गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए कितने रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो इसमें पहले बच्चे के लिए राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब 10,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए दी जाने वाली 6500 रुपये की जो राशि है वो अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है, यानी अब 10,000 रुपये दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे। 3500 रुपये की ये अतिरिक्त राशि है वो 100% राज्य सरकार है वो राज्य कोष से डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करेगी। योजना के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए वर्तमान में दी जा रही 6500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 1 सितंबर से 10,000 रुपये कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की भजनलाल सरकार राज्य के 100 किसानों को विदेश भ्रमण कार्यक्रम के तहत किस देश में प्रशिक्षण हेतु भेजेगी। तो राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के 100 किसानों को जो विदेश में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा और ये इजराइल देश में इजरायली टेक्निक के माध्यम से खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा किसानों को अब इजराइल दौरे की मंजूरी प्रदान की गई है। विदेश भ्रमण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 10 जिलों से अलग अलग श्रेणी में 100 प्रगतिशील किसानों को इसमें चयनित किया जाएगा। जहां भजनलाल सरकार नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों को इजराइल में हाईटेक खेती के प्रशिक्षण के लिए भेजेगी। सरकार ने किसानों को इजराइल भेजने की घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की थी। किसानों का चयन 10 सितंबर तक किया जाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा किस नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा और पाली नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब राजस्थान में नगर निगम की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो शहरी निकायों का नक्शा 2 सितंबर के बाद से बदल गया है। नगर परिषद भीलवाड़ा और पाली को राज्य सरकार ने नगर निगम का दर्जा दिया है। यहाँ नगर निगम बनाया गया है। अब राज्य में कुल 12 नगर निगम हो गए हैं। इसके आदेश है वो स्वायत्त शासन विभाग की ओर से हाल ही में जारी किए गए हैं 2 सितंबर को। राज्य में पहले से ही जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम के अलावा अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर भी नगर निगम बनाए गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने 3 नगर पालिकाओं को भी क्रमोन्नत किया है, जिसमें पुष्कर को नगर पालिका, जो लालसोट और शाहपुरा को भी नगर परिषद का दर्जा दिया गया। जी हाँ, पुष्कर नगर पालिका, लालसोट और शाहपुरा नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खेलो इंडिया अभियान के तहत बेटी प्रीमियर लीग का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। तो राजस्थान में एक बेटी प्रीमियर लीग है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और खेलो इंडिया अभियान के तहत आयोजित होगी और इस लीग का आयोजन जयपुर में किया जाना है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खेलो इंडिया अभियान में युवतियों और महिलाओं को जोड़कर उनकी खेल प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली महिला क्रिकेट प्रतियोगिता बेटी प्रीमियर लीग के पोस्टर और ट्रॉफी का विमोचन कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा हाल ही में किया गया था। इस लीग का आयोजन जयपुर में 14 और 15 सितंबर को जयपुरिया क्रिकेट ग्राउंड पर होगा, जिसमें पूरे राजस्थान से खिलाड़ी शामिल होंगे। जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए 6 टीमें इसमें शामिल की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बैंक स्वीकृति की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है? तो राजस्थान में लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत जो अब इसके अंतर्गत बैंक स्वीकृति की सीमा 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बैंक स्वीकृति की समय सीमा को बढ़ाकर प्रदेश के लघु उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। अब बैंक स्वीकृति की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 10 करोड़ रुपए के लघु उद्योगों को 6% ब्याज में छूट दी जाती है। इसके लिए कमेटी से ऋण पास करवाने के बाद बैंक की स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है और इसी बैंक की स्वीकृति की समय सीमा है वो अब 30 नवंबर कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कटी घाटी पर नगर वन का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो कटी घाटी जो अलवर में है, यहाँ पर नगर वन का उद्घाटन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 सितंबर को अलवर शहर की कटी घाटी पर नगर वन का उद्घाटन किया। ये नगर वन कटी घाटी पर बन रहा है, जिसके निर्माण पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए लागत आएगी। अलवर में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और इस नगर वन में 3,500 पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का दूसरा चरण कब से शुरू किए जाने की घोषणा राजस्थान में किसने की है? तो राजस्थान के जो वर्तमान में चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर, इनके द्वारा घोषणा की गई है कि राजस्थान में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन चलाया जाएगा। तंबाकू के जो खिलाफ जागरूकता के लिए कैंपेन चलेगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के अनुसार राज्य में जल्द ही टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। इस कैंपेन के अंतर्गत चिकित्सा विभाग के द्वारा समस्त राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केंद्र प्रारंभ करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय फोटोग्राफी कार्यशाला सुर ताल उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो इस उत्सव का आयोजन 6 से लेकर 8 सितंबर तक किया जाएगा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 6 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले सुर ताल उत्सव में फोटोग्राफी सीखने की इच्छा रखने वाले जो युवकों को बेहतरीन अवसर देखने को मिलेगा। इस कार्यशाला में मुंबई के प्रसिद्ध सेलिब्रिटी फोटोग्राफर शिरीष कराले जो प्रैक्टिकल फोटोग्राफी के गुर सिखाएंगे। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष श्रेया गुहा के मुताबिक 6 से 8 सितंबर तक सुर ताल उत्सव का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क दुर्घटना में घायल किसी अनजान व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले को राजस्थान सरकार कितने रुपए देगी? तो इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा 10,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पर समय पर पहुंचाया जा सके, इसके लिए सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है, जिसमें 10,000 रुपये दिए जाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी अनजान व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले नेक इंसान को सरकार है वो अब 10,000 रुपये इनाम देगी। ये योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, जिसमें गुड समैरिटन को सरकार के द्वारा कानूनी पेचीदगियों को से बचाने के लिए अथवा सम्मान स्वरूप 10,000 रुपये है वो दिए जाएंगे, ताकि लोग सड़क दुर्घटना में घायलों को बिना किसी डर के तत्काल मदद कर उनकी जान बचाने में मददगार बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये ज्वेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने ज्वेलिन थ्रो के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो के F64 फाइनल इवेंट में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने 70.59 मीटर की अविश्वसनीय थ्रो के साथ टोक्यो पैरालंपिक में जो 68.55 मीटर में बनाए गए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। यानी टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने 68.55 मीटर का अपना रिकॉर्ड बनाया था और अब की बार इन्होंने 70.59 मीटर का थ्रो किया है। इसी के साथ ही उन्होंने अपना मेडल भी बरकरार रखा है। नेक्स्ट है, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो इंग्लैंड में खेला जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो अगले साल लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेला जाएगा। एकमात्र टेस्ट जो 11 से 15 जून तक ये प्रतिष्ठित लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा इंग्लैंड में। यदि आवश्यक हुआ तो 16 जून को आरक्षित दिन के रूप में भी उपलब्ध रहेगा। ये पहली बार होगा जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में किस जिले की कृषा वैष्णव ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में किस जिले की कृषा वैष्णव ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाती है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।